गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत जल्द हम डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे आपके एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर योर एग्जिट एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, DTAB हैज हाउ मेनी मेंबर्स? DTAB मींस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 4 एंड 8। तो राइट ऑप्शन क्या है? DTAB में कितने मेंबर्स होते हैं? 8, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेटेंट एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन, पेटेंट एक्ट किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1948, 1940, 1970 और 1919। तो राइट आंसर क्या है? 1970, ठीक है। पेटेंट एक्ट कब आया था? 1970 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में, पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर, किस शेड्यूल के अंडर में ड्रग की पैक साइज डिटरमाइन की जाती है? ऑप्शंस शेड्यूल P, शेड्यूल R, शेड्यूल P1 या शेड्यूल 0। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? C1, दैट इज शेड्यूल P1। शेड्यूल P1 के अंतर्गत ड्रग्स का पैक साइज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट मार्केटिंग कम्स अंडर विच नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? क्लिनिकल ट्रायल, कौन से क्लिनिकल ट्रायल में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस आता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? फेज 1, 2, 3 एंड 5। तो राइट आंसर कौन सा है? फेज 5, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, ठीक है, वो किस में आएगा? फेज 5 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कम्स अंडर, ब्लड बैंक्स किस शेड्यूल के अंडर में आता है? शेड्यूल B, शेड्यूल D, शेड्यूल F और शेड्यूल G। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आपका राइट आंसर है शेड्यूल F। ब्लड बैंक किस में आता है? शेड्यूल F में। इसी तरीके से फार्मेसी एक्ट एस्टेब्लिश्ड इन, फार्मेसी एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ? ऑप्शंस 1948, 1940, 1995 या 1919। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? A1, 1948। फार्मेसी एक्ट कब आया? 1948, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स फ्लूइड्स कम्स अंडर, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स किस शेड्यूल के अंडर में आते हैं? ऑप्शंस शेड्यूल O, शेड्यूल R, शेड्यूल S और शेड्यूल E। तो सही जवाब क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स किस शेड्यूल के अंडर में आते हैं? शेड्यूल O, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द ड्रग कंटेन्स डीकम्पोज्ड सब्सटेंसेस देन इट इज नोन एज, अगर एक ड्रग डीकम्पोज सब्सटेंसेस कंटेन करती है तो वो किस शेड्यूल के अंडर में आएगी? आपके ऑप्शंस है मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग्स या फिर ड्रग्स। तो पढ़ा होगा आपने, जब भी हम डीकम्पोज मटेरियल की बात करेंगे मतलब वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो किस में आएगा? एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में, ठीक है। स्पूरियस ड्रग में क्या आता है? नाम किसी और ड्रग का, उसके अंदर कोई और ड्रग, ठीक है। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है? जब लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो डीकम्पोज किस में आएगा? अडल्ट्रेटेड ड्रग्स में, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। इसी तरीके से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स हैं जिन्हें की स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है? तो 1, 2, 3, 4, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है गवर्नमेंट? 1। राइट ऑप्शन इज A। सबसे पहले ये समझें कि नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या है। पढ़ा होगा 3 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इसको ऐसे समझें जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो पहले क्या होता है? नॉमिनेशन, नामांकन। एक पार्टी से इन्होंने नामांकन किया तो ये क्या हो गए? नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीते तो वो क्या हो गए? इलेक्टेड मेंबर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया। तो इलेक्शन में पार्ट लेने के बाद, जीतने के बाद वो क्या हो जाएंगे? इलेक्टेड मेंबर। पहले नामांकन किया तो नॉमिनेटेड मेंबर्स, पार्टी ने अपनी तरफ से इन्हें नॉमिनेट किया, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो जाएंगे। देन जब वो इलेक्शन की प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन
द इलेक्शन। अगर वो जीत गए तब वो कहलाएंगे कि इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्शन, चुनाव प्रक्रिया से जीते हुए व्यक्ति को हम इलेक्टेड मेंबर बोलेंगे। उसके बाद एक आता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीनियर्स हो जाते हैं। तो 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है राज्य सरकार? 1। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए, 1। नेक्स्ट, डेटॉल कम्स अंडर। डेटॉल सबके घर में होगा, सबने सुना है। डेटॉल किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल एन, शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी या फिर शेड्यूल क्यू? तो सबसे पहले हमको ये याद रखना होगा शेड्यूल एन क्या है, शेड्यूल एन क्या है, शेड्यूल ओ क्या है, शेड्यूल पी क्या है और शेड्यूल क्यू क्या है। शेड्यूल ओ इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, किसके लिए था? फॉर द क्लास ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो अगर शेड्यूल ओ में डिसइंफेक्टेंट आता है तो ये डेटॉल किस शेड्यूल में आ गया? ओ में। ठीक है, क्योंकि एन क्या हो जाएगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मासिस्ट हो। पी क्या हो जाएगा? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। क्यू क्या हो जाएगा? कलर। तो बचा क्या? शेड्यूल ओ। इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि शेड्यूल ओ कंसिस्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट। तो डिसइंफेक्टेंट किस में आ जाएगा? शेड्यूल ओ में, दैट इज डेटॉल। तो डेटॉल कम्स अंडर शेड्यूल ओ। ठीक, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, the chairman is appointed by state government, central government, registered pharmacist or president। AICTE का चेयरमैन किसके द्वारा अपॉइंट होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? तो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखेंगे शेड्यूल एच स्टैंड्स फॉर। शेड्यूल एच किसके लिए है? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्टेड ड्रग्स, पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। अब हमें फिर से शेड्यूल्स याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक किस में आ जाता है? शेड्यूल एस में। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग किस में आ जाता है? शेड्यूल पी में। पैक साइज ऑफ ड्रग किस में आया था? P1। तो बचा क्या? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। तो शेड्यूल एच स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि पहले ही कहा था, बहुत ही आसान है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां से एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा एग्जिट टेस्ट। ठीक है, जब भी रेगुलेटरी बॉडी उसे लागू करती हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत ही जल्द हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा था कि जो आपने 2 साल पढ़ा है आपके फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले, और बहुत ही आसान आएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि उन्हें पढ़ना कैसे है, कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पोर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा रट्टा नहीं मारना है, वो हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत ही जल्द हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसी तरीके के जैसे ऑप्शनल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।